वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 3 अप्रैल 2024। आज अभी टाइम हुआ है 2:50। अभी से लगभग 4-5 मिनट पहले ही हुई होगी मेरी सुबह। तो अभी आज के टारगेट बनाएंगे, अपना रूटीन फटाफट से स्टार्ट करेंगे। दिन भर में मेरा टाइम कैसे निकलता है, ये 24 घंटे कैसे निकलते हैं, आपको आने वाले टाइम में पता लगेगा। लेकिन आपके 24 घंटे कैसे निकलते हैं, वो एक एक मिनट कहाँ जाता है, वो आपको जांचना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे मुझे कमेंट करते हैं कि हमारे पास तो पढ़ने के लिए टाइम ही नहीं बचता, हम पढ़ाई कैसे करें। तो उसके लिए मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, जहाँ पे भी हो, जैसी कंडीशन में हो, जितना टाइम मिल पा रहा है उस टाइम में पढ़ाई करो, भले ही वो 5 मिनट क्यों ना हो। कभी कभी ना अपने सपने पूरे करने के लिए हमारे पास जो है उसी में हमें शुरुआत कर लेनी होती है। भले ही तैयारी पूरी ना हो, लेकिन इंतज़ार करने से तो काफ़ी बेहतर है ना। भले ही आप 10-10 मिनट दे के शुरुआत करें, लेकिन वो जीरो से तो कहीं ना कहीं बेहतर होगा ना। देखिए, आप हमेशा ये सोचेंगे अपने मन में कि मैं नहीं कर सकता या फिर मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी लाइफ में तो इतना स्ट्रगल है। आप ये समझ लीजिए, ऐसा कोई नहीं दुनिया में, आप मुझे एक इंसान ऐसा बता दीजिए दुनिया में जिसकी लाइफ में चुनौतियां ना हो। हर किसी की लाइफ में चुनौती होती है, और जिसको जितनी बड़ी सफलता चाहिए उसकी लाइफ में चुनौती भी उतनी ही बड़ी होती है। अगर आप सफल नहीं हुए हैं अभी तक, तो इसका मतलब है कि आपने उन चुनौतियों का सामना नहीं किया है। गलतफहमी में मत रहना कि आपकी लाइफ में तो बहुत स्ट्रगल रहे हैं या फिर अभी भी स्ट्रगल हैं और आपको तो फिर भी सफलता नहीं मिली। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको सफलता नहीं मिली, इसका मतलब आपने चुनौतियों को नहीं स्वीकारा है। जो भी सक्सेस हुए लाइफ में, जिसको भी सफलता मिली, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसने कोई ना कोई चुनौती का सामना किया होगा अपनी सफलता के अकॉर्डिंग। लेकिन आपको उसकी लाइफ की चुनौतियां दिखाई नहीं देती, आपको उसका स्ट्रगल दिखाई नहीं देता, आपको उसकी सक्सेस के पीछे का जो भी उसने इतना सारा स्ट्रगल किया है, आपको कुछ नहीं पता होता। इसलिए आपको लगता है कि दूसरों को सक्सेस तो बस यूं ही मिल जाती है, लेकिन वो यूं ही नहीं होता दोस्तों। उसके लिए बहुत सारी रातें काली करनी पड़ती है, सुबह सुबह जगना पड़ता है। हर किसी की यही स्टोरी है, जिसने अपनी नींद का त्याग नहीं किया, जिसने अपनी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं अपनाया, उसको सक्सेस नहीं मिलती। मैं किस्मत शब्द को बिल्कुल भी नहीं मानती हूँ। मेरी डिक्शनरी में किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरी डिक्शनरी में सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है मेहनत। और मैं ये 110% दावे के साथ बोलती हूँ, जो इंसान जितनी मेहनत करता है उसको उसका फल जरूर मिलता है। लेकिन अगर आपको नहीं मिला मेहनत का फल, इसका मतलब है कि आपकी मेहनत में कहीं ना कहीं कमी रही होगी। इनफैक्ट मुझे आज तक जो कुछ भी मिला है, मेहनत के बलबूते पे मिला है। किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं इस दुनिया में, क्योंकि अगर मैं मेहनत ना करती तो मुझे सिर्फ उतना ही मिलता जितना मिलता आ रहा था पहले के टाइम में, जितना पेरेंट्स प्रोवाइड कर रहे थे या फिर जितना इन लॉज प्रोवाइड कर रहे थे। अगर मैं खुद की मेहनत ना करती तो शायद मैं इस मुकाम तक ना पहुंचती कि आप लोगों को कुछ बता रही हूँ। अपनी लाइफ में कुछ किया है मैंने। जैसे कि आप लोग मुझसे पूछते हो वर्क फ्रॉम होम कैसे किया, हमेशा एक सवाल जो मेरे पास आता है, मैंने उसका जवाब भी दिया है। जैसे यूपीएससी क्लियर करना इजी नहीं है ना, आज के टाइम में वर्क फ्रॉम होम लेना इतना इजी नहीं है। इजी हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड वो कहीं पे फेक ना हो, क्योंकि आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स पे फेक डाटा अवेलेबल है। वहाँ पे आप अपना रिज्यूम वगैरह सेंड करते रहते हो। मेरे साथ ऐसा हुआ है। ये जो जॉब मिली है, ये 3 सालों की मेहनत है। ये वर्क फ्रॉम होम ऐसे ही नहीं मिला। मैं आप लोगों को एडवाइस इसलिए नहीं करती क्योंकि सर्च तो आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा, नेट से ही सर्च करना पड़ेगा। कोई भी वेबसाइट इतनी प्रॉपर नहीं है, और जो प्रॉपर होंगी आपको दिखेगा कि वहाँ पे वैकेंसी आपके मुताबिक नहीं होंगी। आपको कहीं ना कहीं खोज इसकी करनी होगी, जहाँ पे भी वैकेंसी मिलेगी वहाँ पे फिल करना होगा। लेकिन एक चीज़ मैंने आपको बोली थी कि पैसे अगर कोई आपसे मांग रहा है, इसका मतलब वो फ्रॉड है। जॉब देने के बहाने कोई पैसे मांग रहा है। नहीं तो आप दुनिया भर की जो भी वेबसाइट्स हैं उनको यूज़ करिए। बहुत सारी वेबसाइट है, मैं उनका नाम लेने लगूंगी तो पूरी वीडियो उसमें ही खत्म हो जाएगी। गूगल से मैंने सर्च किया था, आप भी ऐसे ही सर्च करिए। कोई पर्टिकुलर वेबसाइट नहीं है, और बता भी दूं उस पर वैकेंसी नहीं है तो, क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था तो मुझे डे 1 से
ही नहीं ऐसे हुआ कि मैंने स्टार्ट किया और मेरे को मिल गई जॉब, नहीं। 3 साल किसको कहते हैं, वो 3 साल। और अगर आपको लगता है कि आपके पास अभी टाइम है, उम्र है, तो क्यों ना आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लो। क्योंकि इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब में जो वर्क फ्रॉम होम है वो बहुत बेस्ट है वैसे कहने के लिए, लेकिन करने के लिए भी बेस्ट है वैसे, लेकिन कुछ उसके नुकसान मैं बता देती हूँ। पहली चीज़ ये होती है कि जो आप खुद को थोड़ा सा और डेवलप करना चाहते हो ना, जो बाहर निकल के हो सकता है, वो कहीं ना कहीं वर्क फ्रॉम होम में थोड़ा सा कम होता है। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट आपका बाहर निकल के होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं इतना नहीं हो पाता है। तो एक तो ये नुकसान है। हाँ, जैसे कि मैंने लास्ट ईयर स्टार्ट किया, उस टाइम पे मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था कि मैं बाहर निकल के जॉब कर पाऊँ, या फिर उससे पहले भी बच्चा इतना छोटा था। तो आपके पास अगर ये सारी कंडीशन नहीं है, तो आप जिस भी गवर्नमेंट जॉब की या प्राइवेट जॉब की तैयारी करना चाहते हो करो, लेकिन बाहर निकल के भी आप जॉब कर सकते हो। अगर आपको घर से ही जॉब करनी है, तो आपको डियर खुद से मेहनत करनी होगी, बिना मेहनत के, बिना स्ट्रगल के, बिना चुनौती का सामना किए। अगर आपको लगता है कि कोई चुटकियों में आपको कोई चीज़ बता दे और आप वो हासिल कर लो, तो ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मेरे पास कोई चुटकी बजाते ही ऐसी चीज़ होती जो मेरे आसपास वाले हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं या कोई फैमिली मेम्बर है, मैं उनको ऐसे जॉब दिला देती। तो इतना ईजी नहीं है। हाँ, किसी ने सैलरी पूछा था, तो सैलरी अच्छी मिलती है, बहुत अच्छी मिलती है। आप पूरी फैमिली को इजीली उसमें सरवाइव करवा सकते हो, कोई और जॉब ना हो और सिर्फ वो जॉब हो। लेकिन एक और चीज़ है कि हर एक जो प्रोफाइल अलग है, हर किसी का ग्रेजुएशन का बैकग्राउंड अलग है, हर किसी की स्किल्स अलग हैं। तो आप कैसे ये तय कर लोगे कि किसी और की सैलरी पता करने से कि आपकी सैलरी भी इतनी ही होगी? क्या पता आपकी सैलरी मेरे से कहीं ज़्यादा हो जाए। तो फिर ऐसे आप ना कोई चीज़ फिक्स माइंड में मत लेके चलिए, और ये तो बिल्कुल मत लेके चलिए कि आपने वर्क फ्रॉम होम का आज सोचा है तो आपको आज या इसी साल या अगले साल आपको जॉब मिल जाएगी। इतना आसान नहीं है। दुनिया में आसानी से कोई भी चीज़ नहीं मिलती। एक चीज़ मिलती है, वो होती है किसी की सलाह। हाँ, आज के टाइम पे सलाह देना बहुत ईजी है, जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको अपनाना सही में बहुत मुश्किल है, जो आप लोगों को करना है। अभी आप लोग खुद की क्वालिटी देख लीजिए कि आप कितना टाइम किसी भी अपने सपने को पूरा करने में लगा सकते हैं, उन्हीं रिसोर्सेज के साथ में जो आपके पास अभी अवेलेबल हैं। अगर आपको अपने स्किल्स पे काम करना है ना, वो भी आप फ्री में कर सकते हैं उसी इंटरनेट की हेल्प से, जो आप टाइम वेस्ट करने में, टाइम पास करने में गवा देते हैं। वही डाटा आप यूज़ कर सकते हैं, उसी गूगल का, उसी यूट्यूब का आप यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किल्स डेवलप करने में। लेकिन आपके लिए वो इतना आसान नहीं होगा। अगर आपने अभी तक अपने सपनों को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं बढ़ाया है, जब भी आप पहला कदम बढ़ाओगे, आपको बहुत मुश्किल आने वाली है। आपको सब कुछ नामुमकिन लगेगा। आपको लगेगा मेरी लाइफ में तो इतना हर्डल्स हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी। लेकिन यकीन मानिएगा, हर किसी के साथ ऐसा होता है। जो पहला कदम होता है ना, वही सबसे मुश्किल होता है, और जो उस कदम को पार कर जाता है, फिर धीरे धीरे राह उसके लिए आसान बनती जाती है। अगर आपको मंजिल को देखना है ना, तो वो पहले कदम, जो मुश्किल कदम है, वो तो आपको उठाने पड़ेंगे। आपको राहों पे चलना भी खुद ही पड़ेगा। कोई आपको सिर्फ मुफ्त की सलाह दे सकता है, लेकिन उसको अपनाना बहुत मुश्किल होगा। उसको अगर आप अपनाएंगे तो चुनौतियां बहुत आएंगी, उन चुनौतियों को पार कर जाएंगे और अपनाते रहेंगे उन चीज़ों को, तो जाहिर सी बात है कि एक दिन सक्सेस आपको ज़रूर मिल जाएगी। आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि जो इकोनॉमी सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन आप कहाँ से कर रही हैं। डियर, मैंने इकोनॉमी सब्जेक्ट का अभी तक स्टार्ट नहीं किया, कुछ भी स्टार्ट नहीं किया। अभी तक मेरा सिर्फ पॉलिटी का रिवीजन, नोट्स मेकिंग, साथ में मेंस की इंटीग्रेटेड तैयारी, वही सब चल रहा है। पॉलिटी की फर्स्ट रीडिंग करना जितना 1 महीने में मेरे लिए आसान था, अभी नेक्स्ट मंथ में उसके लिए नोट्स बनाना, मेंस की राइटिंग करना, साथ के साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करना या कहीं कहीं से एमसीक्यूज लगाना, इन सब में बहुत टाइम जा रहा है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये। तो जो फर्स्ट रीडिंग होती है ना एम लक्ष्मीकांत की, वो भी इतना मुश्किल नहीं होती जितना बाद में चीज़ों को याद करते हुए क्वेश्चन आंसर अटेम्प्ट करना और फिर मेंस के अकॉर्डिंग नोट्स बनाना होता है। तो अभी चीज़ें मेरे लिए काफ़ी टफ चल रही हैं, अगर मैं पढ़ाई वाले फेज़ की बातें करूँ तो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें समझनी पड़ती है। फिर कहीं कहीं मन में ख्याल आता है कि यार हम रॉन्ग पाथ पे तो नहीं चल रहे। मतलब आप यकीन मानिएगा, एक हफ्ता ये लगता है कि हाँ यार हम सही पाथ पे चल रहे हैं, सब कुछ सही है। उसके बाद हमें लगता है कि अरे यार हम सच में सही पाथ पे हैं।
फिर क्या करना होता है जो मैं करती हूँ, वापस से अपना सिलेबस देखती हूँ, वापस से फिर PYQs देखती हूँ। फिर मुझे लगता है कि हाँ, इस टॉपिक से PYQs आ रहे हैं, इस टॉपिक पे मैंने इतना टाइम दिया है, इस सब्जेक्ट पे इतना टाइम दिया है, इसका मतलब ठीक है, मैं सही बात पे चल रही हूँ। टाइम लगता है चीज़ों को करने में, समझने में। तो ऐसा कर करके ना हर हफ्ते अपने मन को समझाना पड़ता है कि भैया हम राइट पाथ पे हैं। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना हो हासिल मंजिल आपको तो राहों में आराम कैसा। दोस्तों, सोचो मत, साकार करो। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। गुड नाइट।